नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्त रेखा में सूर्य रेखा लेके। सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा। सूर्य अगर कहा जाए शरीर की धड़कन है, हार्ट है। हार्ट कहीं ना कहीं सूर्य से देखा जाता है। सूर्य अगर कहा जाए जन्म कुंडली में भी पहले 5वें, 9वें, 6वें, 10वें, 11वें भाव में अगर है तो कहीं ना कहीं वो बलि कहलाता है। सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। सूर्य चंद्रमा से बनने वाले राजयोग अगर कहा जाए तो लंबे समय तक चलते हैं। सूर्य चंद्रमा से बनने वाले राजयोग, वही राहु केतु शनि से बनने वाले राजयोग, खासकर अगर कहा जाए राहु या केतु से बनने वाले राजयोग हो सकता है क्षणिक हो। जीवन में सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ लेना चाह रहे हैं या सरकारी लाभ के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य को देखा जाता है। सूर्य बली होगा तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी लाभ में ये सहायता करेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल सूर्य के आधार पे ही सरकारी नौकरी या सरकारी सुख मिलता है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर सूर्य वीक है तो उस उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य अगर वीक है तो, सूर्य अगर पीड़ित है, कुपित है तो कहीं ना कहीं पिता के सुखों में यह कमी करेगा, पिता की स्थितियों में कमी करेगा, सुखों में या स्थितियों में। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ रेखाओं पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत अगर कहा जाए तो एक अच्छे से छोटे से योग पे करते हैं, उसके बाद रेखाओं के आधार पे मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ये 3 रेखाएं आप जान रहे होंगे। ये मस्तिष्क रेखा, ठीक है। ये होती है सूर्य की रेखा। सूर्य की रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में आके जो है मछली नुमा आकृति बने, भाग्य रेखा आपके हाथ में हो और एक रेखा काटती हुई जीवन रेखा से जाके मिले, ऐसे लोगों को धन का नुकसान होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। या फिर कह लीजिए कि ये सूर्य की उंगली भी अगर कहें शनि की बराबर है, उसके बाद योग बन रहा है, तो अपने जीवन में धन के इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। यहां पर यह बात नहीं है कि धन आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग कोई भी कार्य करें, हालांकि योजना बना के करते हैं, उसमें संदेह नहीं है कि योजना बनाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। कोई भी काम करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही करिए। यह रेखा अगर कहा जाए योजनाएं, यह रेखा अगर कहा जाए जल्दबाजी और जल्दबाजी के कारण नुकसान, यह उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के बराबर आ रही है तो मानेंगे भी नहीं मेरी गलती थी कि नहीं थी। अरे मेरी कैसे गलती हो सकती है भाई, फला की गलती है, उसने ऐसा ऐसा किया, उसने ऐसा ऐसा मेरा पैसा कहीं ना कहीं फंसवा दिया। मतलब कुल मिला के मानते नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है मानते नहीं है। ये भूमि विवाद भी कराता है या पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में वाद विवाद करा सकता है। मतलब जमीन देख दाख के लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 जमीन ले रहे हैं, हो सकता है 5 में कोई ना कोई तनाव आ जाए या लेने में बड़ा तनाव आए। एक प्रश्न बहुत आता है, ये सूर्य रेखा है, ठीक है। सूर्य रेखा के नीचे इस टाइप से जो है रेखा बने या नक्षत्र बने, यही अगर मैं कहूं, और एक नक्षत्र और बने और ये सूर्य रेखा से आके मिल जाए। सूर्य रेखा के कारण व्यक्ति जो है अपने आप को स्थायी बना के चलेगा। यहां पर नक्षत्र का मतलब यह हो गया कि वाद विवाद को दिखाता है। यहां से रेखा निकल के ऊपर जाए, ऐसे में कहा जाएगा जमीनी या सरकारी तंत्र से व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, हमेशा बचा के चलिएगा। ये रेखा मिलती है हाथों में, यहां पर कट रहा है, ये धन का नुकसान है। यहां पर भी नक्षत्र का या स्टार का निशान, स्टार मतलब हो गया 6 रेखाएं इस टाइप से बन रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि गंभीरता से लेके चलिएगा, नहीं तो पीड़ा मिलेगी, ये तय है। यह वाली स्थिति बुखार को भी दिखाता है, ज्वर,
बुखार आता है, बहुत तेज आता है, या बुखार से कोई पीड़ा मिल सकती है, ये इसके भी संकेत देता है। एक बात, एक रेखा में बताता हूं, ये सरकारी तंत्र से अद्भुत लाभ है, बेहद लाभ है, सरकारी सुखों को ये दिखाती है। जिन लोगों की सूर्य की उंगली अगर कहा जाए हल्की सी चिपटी है और कर्व में है, ठीक है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, संदेह नहीं उसमें, बढ़िया मिलेगी। ये जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा। भाग्य रेखा, जीवन रेखा और सूर्य रेखा एक जगह पे मिलती हैं जीवन रेखा से, मतलब भाग्य रेखा और सूर्य रेखा अगर आपकी जो है जीवन रेखा से मिल रही है, उसके बाद ये उंगली चिपटी है, पतली है, कर्व में है, या सभी उंगलियां आपकी जो है कर्व में है, मतलब पॉइंटेड है आगे से जाके, या मुख्यतः ये तो होनी ही चाहिए। देखिए, यही अगर पॉइंटेड नहीं भी है तो भी व्यक्ति अच्छा धन कमा लेगा। अगर पॉइंटेड है, राजनीति में, कला का क्षेत्र हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गया, कपड़े टेक्सटाइल से संबंधित काम हो गया, स्क्रैप हो गया, ऐसी ऐसी फील्डों में व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। या फिर कोई न्याय का क्षेत्र हो गया, उसके लिए भी अच्छा है। बस ध्यान रखिएगा सूर्य का पर्वत दबा ना हो, मतलब ये हिस्सा जो है आपका दबा ना हो। तरक्की करोगे और खूब करोगे आप, संदेह नहीं है। आज जैसा भी है, आज संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आने वाला समय अच्छा है। ईश्वर पे आस्था और मेहनत भरपूर मात्रा में करो, आपको कहीं ना कहीं जीवन में हर सुख मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सूर्य रेखा, सूर्य रेखा के नीचे ये भी प्रश्न होता है, यौ का निशान अगर सूर्य रेखा के नीचे बन रहा है, प्रेम संबंधों में सोच समझ के पड़िएगा, कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, तरक्की में बाधा आएगी। मेहनत खूब भरपूर मात्रा में करिएगा, सूर्य देव की आराधना करना शुरू कर दीजिए अगर ये रेखा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो सूर्य देव की पूजा जरूर करा करो, मैं सभी को कहना चाहूंगा, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए दवाइयों के ऊपर धन का व्यय होता है, खासकर अगर कहा जाए तो 35 साल की आयु के बाद, खासकर ऐसे लोग विदेश में जाके वहां कोई ना कोई वाद विवाद में भी फंसते हुए देखे गए हैं। अगर ये स्थिति है, सावधानी बरतिएगा। वहीं पे ये रेखा, एक रेखा ये हृदय रेखा है, ये ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है कि इस टाइप से भी हो सकती है। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आके सूर्य पे रेखा आके मिले, यह दिखाती है कि व्यक्ति को काम के सिलसिले में घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। 90 से 95% ये कहती है रेखा। धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, पैसा आएगा, उसमें कहीं को दो रानी, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली ये रेखा कहलाती है। बस ध्यान रखिएगा आपस में एक दूसरे को काटे ना, काट रही है तो खराब कहलाएगा, तो अच्छा नहीं है। काटने का मतलब ये काट के ऊपर निकल गई या काट के जो है कहीं ना कहीं इसमें निकल गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मुकदमेबाजी, वाद विवाद, थाना पुलिस, जेल फाटा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ सकता है, ठीक है। बहरहाल ये विषय नहीं है, ये विषय है। एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको, आज फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पुराना वाला वीडियो, तो फिर से बता दे रहा हूँ। ये सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा के ऊपर बॉक्स बने, धन आएगा, बढ़िया आएगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर ये बॉक्स की रेखाएं सूर्य रेखा से ज़्यादा गाढ़ी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा धन जो आएगा वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं, निकल जाएगा, लेकिन जहां पर भी आप लगाएंगे वो आपको रिटर्न देगा। निकलने का मतलब बेवजह खर्चे नहीं, ठीक ठाक सा खर्चा, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके व्यक्ति जो है उस धन को संचय करेगा। एक बात, ये रेखा अगर स्पष्ट साफ है, ये रेखा हल्की है, बॉक्स आपका हल्का है, ये रेखा साफ है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को समय समय पे किसी ना किसी का साथ मिल जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा विशेषकर होती है। ऐसे लोगों को गुरु
या बुजुर्ग। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं कहीं फंसता हूं या कोई भी काम रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यक्ति की व्यवस्थाएं हो जाती है। ये इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाता है, इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाता है। चलिए एक रेखा और मैं बता देता हूं, हालांकि पीछे बताई थी, फिर से बता देता हूं। इस जगह पे कई रेखाएं हैं, ठीक है, इस जगह पे कई रेखाएं हैं, खासकर सूर्य की रेखा ये हो गई, इसके बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं शनि की तरफ जा रही हैं, मतलब ये सूर्य की रेखा, इसके बाद जो है शनि की तरफ कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय में, राजनीति में विशेष सफलता मिल सकती नहीं। एक मिनट ध्यान रखिएगा कि ये नौकरी के फैक्टर से ज़्यादा अच्छा है, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय के लिए इस तरफ, क्योंकि बुध इधर है, ठीक है, ये सरकारी नौकरी होगी, ये नौकरी या आपका जो है मान लीजिए व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी खराब नहीं है। लेकिन मुख्यतः अगर मैं कहूं इस तरफ रेखाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में राजनीति, बोल के धन कमाना, व्यवसाय, लाइजनिंग, कोई भी ऐसे काम जो है कहीं ना कहीं सफलता, ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को माइंडेड बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए मनी माइंडेड बनाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। ऐसा आदमी अगर कहें किसी के अंदर काम नहीं कर पाता है, हो सकता है शुरुआती दौर में नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा। इस तरफ रेखाएं हैं ज़्यादा तो नौकरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इस तरफ है तो व्यवसाय के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अधिकारी से, नेताओं से किस तरीके से काम लेना है, या बड़े लोगों से संबंध बनवाता है, ये अधिकारियों से, नेताओं से संबंध बनाता है। बस ध्यान रखिएगा रेखाएं कटी पिटी ना हो। कटने का मतलब ये कट रही है, जाल बन रहा है, बेकार हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर जितना अच्छा मैं बता रहा हूं उतना ही खराब हो गया, ये उतना ही ये खराब हो गया। अब एक रेखा ये है, इसके अगल बगल में एक एक रेखा है और उसको रेखा काट रही है। कितना भी धन होगा कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णयों के कारण निकल जाएगा। भले दादा लाई संपत्ति या दादा पुरखों की संपत्ति, बहुत सावधानी से चलिएगा। गलत निर्णयों से अपने आप को बचा के चलिएगा। निर्णय लोगों से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट मत रखिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर ये रेखाएं हैं तो ज़्यादा बेहतर है। व्यवसाय कर रहे हैं तो अपनी आँख कान खोल के चलिएगा, नहीं तो नुकसान से उबरने में समय लग जाएगा, ठीक है, नुकसान से उबरने में समय लग जाएगा। ये स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा से एक रेखा जो है शुक्र के क्षेत्र पे जाए, इस रेखा के ऊपर द्वीप, तिल, दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा खूब मेहनत करके खूब सफल ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए विदेशी धन या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों की शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा सा मंदी होती है, लेकिन 22-23 वर्ष की आसपास की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 22 से 23 वर्ष की आसपास की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर ज़्यादा कट रही है ये रेखा ज़्यादा कटे, सावधानी बरतिए। तय मान के चलिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय होगा, धन कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं और कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। वाद विवाद, मुकदमेबाजी भी फंस सकते हैं, सावधानी बरतिएगा, ठीक है, सावधान होके चलिएगा। ये होता है बॉक्स, इसे हम लोग कहते हैं बॉक्स। अगर बॉक्स के बाहर रेखा निकल जाए और बॉक्स आपका खुला है, तो ऐसे में कहा जाएगा खुला है तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। अगर बॉक्स बंद है, ठीक है, बॉक्स बंद है, खुला है, तो वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर ये बॉक्स बंद है, रेखा बाहर जा रही है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं, खूब धन कमाएंगे जीवन में। अगर सरकारी तंत्र का लाभ लेना चाह रहे हैं, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है ये। वहीं पे एक बिंदु और मैं बता देता हूं, अगर बॉक्स में रेखा रुक रही है तो थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना, इससे ये इसके भी संकेत देता है। लगभग इसके परिणाम अगर कहें तो लगभग एक ही जैसे होते हैं। अगर रेखा रुक रही है तो वाद विवाद, मुकदमेबाजी होगी, ये तय है।
धन आएगा पर रुकेगा नहीं, ये भी तय है। कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है ऐसे लोगों को अपने आप को परिवर्तित करके चलना चाहिए और कोई जल्दबाजी जीवन में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी कार्य करें तसल्ली और धैर्य से करें। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। कोई प्रश्न है या कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।